हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2 वास्तविक संख्या रियल नंबर। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4। 2.4 में हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार में पढ़ेंगे शांत और अशांत। तो शांत किस स्थिति में होते हैं और अशांत किस स्थिति में होते हैं हम देखेंगे। तो नोट डाल के पहले लिखेंगे जिन संख्याओं के या ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार ऐसी परिमेय संख्याएं ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव जिनके हर के अभाज्य घनखंड जिनके हर के अभाज्य घनखंड दो की घात n गुणा 5 की घात n के रूप के होते हैं उनके दशमलव प्रसार शांत अनुमान होते हैं। जहाँ अंश व हर से अभाज्य संख्याएं से अभाज्य संख्याएं तो ऐसे संख्याएं जिनके हर के अभाज्य घनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में होते हैं उनके दशमलव प्रसार शांत होते हैं। जहां अंश व हर से अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखेंगे हम और जो जिन संख्याओं के हर के अभाज्य इसके रूप के नहीं होते इनके अलावा कोई और संख्या आ जाए तो आसान होता है। पहला सवाल हम देखेंगे हमसे ये कहा गया है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति है। शांत आवृत्ति है या अशांत आवृत्ति। पहला सवाल हमें शांत और अशांत बताना है। विगर भाग दिए सबसे पहले हमारे पास है 15 गुणा
16। पहले तो सहवादी संख्याओं के रूप में बदलेंगे। सहवादी संख्याओं अर्थात संख्याएं समान संख्या से विभाजित नहीं होती, तो इन दोनों में जो समान संख्या 5 का भाग है, 5 का भाग दे देंगे। 5 का भाग देंगे तो ये आएगा 3 बार। 5 का एक 5 दिया 15, 5 की 10। अब दोनों सहवादी संख्या 320 अर्थात हर का आवाज वर्ग करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 107, फिर 2 का भाग देंगे 80, फिर 2 का भाग देंगे 40, 2 का भाग देंगे 20, 2 का भाग देंगे 10, फिर 2 का भाग देंगे 5, 5 का भाग देंगे। तो हमारे पास देखिए आवाज वर्ग 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 और गुणा 5। चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप के अतः या इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा। शांत आवृत्ति देखिए सीधी सीधी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि पहले तो कोई भी दोनों संख्या सहभाज्य मतलब समान संख्या का भाग नहीं है। अगर समान संख्या का भाग करने में जा रहा है तो दोनों संख्याओं को काट सकते हैं। जिस संख्या का भाग दोनों में जा रहा है उसका भाग करेंगे। 5 का भाग दोनों में जा रहा है तो दोनों में भाग दिया है। अब हमें हर एक अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे तो हम ये देखेंगे या तो 2 और 5 के अलावा यदि और कोई संख्या हो तो आसान हो जाता है, और 2 और 5 हो तो शांत होगा। अकेला 2 होगा तो भी शांत होगा, अकेला 5 होगा तो भी शांत होगा, दोनों एक साथ होंगे तब भी शांत होगा। लेकिन यदि इनके अलावा अभाज्य गुणनखंड में और कोई संख्या आ जाती है तो वो आसान आवृत्ति हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल हमारे पास ये रखा है 13/31/25। आप समान संख्या का भाग जाने का है तो हम पहले 31 और 25 के अभाज्य ये एक हमारा कार्य है, तो हम सबसे पहले भाग जाएगा 7 8 5 5 6 का 30, 5 दूनी 10 55, फिर 5 का भाग जाएगा 5 से कम 5, 5 दूनी 10 55, फिर 5 का भाग जाएगा 5 दूनी 10 55, फिर 5 का भाग जाएगा 55, फिर 5 का भाग जाएगा 5 से कम। तो हमारे पास जो संख्या आई वो आई 13/5 की घात 1 2 3 4, 5 की घात 2 नहीं है तो हम 2 को लिखेंगे और उसकी घात को 0 लगा देंगे। ये इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी संख्या के घात में 0 हो तो उसका मान 1 हो जाए और 1 से किसी भी संख्या को गुणा करें 2 आ जाएगा। अब हमारे पास अगर 2 की घात है अब 5 की घात है, क्योंकि देख सकते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप का है, n के रूप का है।
अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा। शांत आवृत्ति होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि या तो 5 अकेला है तो भी शांत, 2 अकेला है तो भी शांत, 2 और 5 साथ में आ जाए तो भी शांत, इनके अलावा और कोई संख्या आ जाए तो वो होता है। यहाँ केवल 5 ही आए तो क्या होगा? शांत। लेकिन 2 की घात 0 लिख दिया हमने क्योंकि 2 है। अगर 5 नहीं होता तो 5 की घात 0 लिख। इसी के साथ हम अगला सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल हमारा ये है इसी का। तीसरे सवाल में मैंने रखा है 23 बुद्धि अभाज्य संख्या है बटे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। यहाँ पर तो हमें हर का आवाज गुणन करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से गुणन कर दिए हैं और 2 गुणा 5 के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? आगे हमें याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में है, इसलिए क्या होगा? शांत आवृत्ति होगा। चौथा सवाल देखें तो चौथा सवाल हमारा ये है। चौथे सवाल में कहते 17 बटे 6 की आबादी का वर्ग करेंगे, 2 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, हमारे पास है 17 बटे 2 गुणा 3। मैंने बताया 2 और 3, 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या है तो यहाँ 2 के अलावा 2 और 5 के अलावा संख्या क्या है? 3, इसलिए क्या होगा? 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में होता नहीं है क्योंकि 3 एक्स्ट्रा रहेगा, तब दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवृत्ति होगा। मैंने आपको बताया 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या दिखे, 2 तो है लेकिन इसमें क्या नहीं है? 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवृत्ति। इसी प्रकार अगला सवाल देखिए इसका। अगला सवाल होगा हमारा 5वां। 5वां हमारा ये है 129 बटे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। मैंने आपको बताया 2 और 5 आए तो शांत, लेकिन 2 और 5 के अलावा यहाँ क्या और आ गया? 7 आ गया। 7 एक्स्ट्रा है तो 2 की घात 5 n और 5 की घात n के रूप में नहीं है, और इनके रूप में जब नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवृत्ति। सीधे से एक ही बात ध्यान रखनी है कि 2 और 5 के अलावा अगर और कोई संख्या दिखाई दे तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। 2 हो तो शांत, 5 हो अकेला तो शांत, और दोनों 5 और 2 दोनों अगर साथ हो तो भी शांत। अगला सवाल है हमारे पास 27 का। छठा सवाल हमारे पास ये है 35 बटे 50। 5 से काट सकते हैं क्योंकि सहवास संख्या नहीं है। 5 7 35 5 10 का बराबर में करेंगे तो आएगा 7 बटे 2 का 5। 7 बटे 2 गुणा 5, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का
अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है, शांत आवृत्ति है या होगा। इस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं। इसका एक सवाल है 7/80, इसको आप स्वयं हल करेंगे और इस प्रकार से हम इसका शांत और अशांत दशमलव प्रसार बता सकते हैं। एक बार फिर कर लीजिए। पहले हम दोनों संख्याओं को सहभाज्य करेंगे, अर्थात ऐसे संख्या देखेंगे जिसमें अंश और हर दोनों का भाग यदि जा रहा है तो पहले उन्हें उस संख्या के द्वारा काट लेंगे। इसके बाद हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यदि अकेला 2 आता है तो आवृत्ति शांत होगी, अकेला 5 आता है तो भी आवृत्ति शांत होगी, और 2 और 5 दोनों एक साथ आते हैं तो भी आवृत्ति शांत होगी। लेकिन 2 और 5 के अलावा यदि और कोई संख्या वहां पर आती है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसी के साथ अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें ये दिया गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत और अशांत है और उनका दशमलव प्रसार भी लिखना है। पहले दशमलव प्रसार लिखेंगे फिर शांत और अशांत बताएंगे। तो दूसरे का पहला हमारे पास है 13/100 कोई समान संख्या का भाग तो जा नहीं रहा है। 125 का हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं कार्य में। हमारे पास आएगा 5 की घात 3। अब इसको हमें बिना भाग दिए दशमलव प्रसार में बदलना है। दशमलव प्रसार में बदलने के लिए यहाँ 2 और 5 दोनों होना अनिवार्य है। दशमलव प्रसार में बदलने के लिए तो 2 और 5 दोनों की बराबर घात होनी चाहिए यहाँ पर। अब हमारे पास 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, 2 नहीं है। यहाँ घात कितनी है 3, तो हमारे पास आएगा 2 की घात 3 से ऊपर और नीचे दोनों जगह में गुणा कर सकते हैं। दोनों जगह गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 13 गुणा 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। 5 गुणा 2 करेंगे 10, घात में 3 है तो ऐसे ही 13 को 8 से गुणा करेंगे 104 3 10 का उपयोग करेंगे तो 1000 3 0 3 संख्या छोड़ के कौन लगाएंगे 1 4 0 1 3 संख्या छोड़ के फिर कौन लगाया तो हमारे पास आया दशमलव प्रसार 0.140 0.104। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार, आगे कोई संख्या नहीं आ रही है अर्थात दशमलव प्रसार हमें शांत अशांत का पता तो ऊपर ही चल जाएगा। यदि अभाज्य गुणनखंड में 5 और 2 के अलावा और कोई संख्या आ जाती तो हम करते क्या, तो हम ये करते कि वो नहीं आसान होता था, आगे उसका दशमलव प्रसार नहीं लिख सकते। इसलिए आज इसको यहाँ से थोड़ा सा आगे लिखेंगे। ये तो हमने गुणनखंड किया, उससे
आगे हमारे पास लिखिए 13/5 की घात 3, इसको एक के बढ़ा देते हैं 13, गुणा करना है जिसे 5 की घात 3 को ऐसे ही 2 नहीं था तो 2 के ऊपर भी घात 3, 2 के ऊपर घात 3 इसलिए आई क्योंकि 5 के ऊपर घात 3, दोनों की घात हमें समान करनी है इसलिए हमने ये लिखा। अगला देखिए दूसरे का दूसरा हमारे पास है 14,588 एक बार ध्यान से समझेंगे। अगर पिछला सवाल समझ में नहीं सेम उसी प्रकार यहाँ पर समझें, ये तो संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी 625 का हम आवाज जोड़ने कर देंगे, 625 का आवाज जोड़ने करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 की घात 4। अब इसको हमें दशमलव के साथ बदलेंगे, हमें ये तो पता चल गया अकेला 5 है इसका मतलब दशमलव के साथ शांत होगा, इसलिए आगे हमें क्या करना है। अब हमें दशमलव के साथ में बदलने के लिए 5 की घात 4 को ऐसे कैसे रखेंगे 5 है क्या बच गया हमारे पास 2, इसके ऊपर घात 4 है तो यहाँ 4 लगाएंगे और ऊपर और नीचे दोनों जगह हम गुणा करेंगे, हल करेंगे तो आएगा 14,588 गुणा 2 की घात 4 का मतलब हो गया 16 बटे 5 गुनी 10 घात में हमारे पास 4। हम पहले 16 से गुणा करेंगे और 16 से गुणा करने के बाद हम इसका दशमलव के साथ लिखेंगे। गुणा करेंगे 16,8,128 हासिल की 16,8,128 हासिल की 16,8,128 के बाद 140 हासिल की 16 पर जो 80 और 14 94 हासिल की 16 14 64 64 और 73 73 का 30 हासिल की 7 16 कम 16 16 7 23 यहाँ लिखेंगे तो 10 की घात 4 कितनी जीरो आ जाएंगे 4 4 जीरो आई 4 संख्या छोड़ेंगे 1 2 3 4 पॉइंट लगाएंगे हमारे पास आएगा 23.340 अतः इसका दशमलव शांत आवृत्ति होगा, शांत आवृत्ति है आवृत्ति है। अगला सवाल देखिए लास्ट है तीसरा, इसमें और एक बात समझिए तो हमें और समझ में आएगा किस प्रकार हमें सवाल हल करना है। तो अगला सवाल हमारे पास है दूसरे का 49 बटे 5 आ जाएगा 49 500 का गुणन करेंगे तो 500 का गुणन करेंगे तो आएगा 2 का भाग आएगा 250 फिर 2 का भाग में 125 5 का भाग में 25 25 के 5 का भाग में 5 5 से 5 का तो आएगा 49 बटे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। अब ये तो हमें पता चल गया कि शांत प्रयास 2 और 5 दोनों है, ये होगा शांत
लेकिन हमें दशमलव प्रसार भी लिखना है। मैंने आपको ये बताया दशमलव प्रसार के लिए यहाँ जो घात होगी 2 और 5 दोनों की घात समान होनी चाहिए। अब यहाँ तो घात 2 है और यहाँ घात कितनी है 3, तो इनको हमें बराबर करना है। तो 3 में कितनी कम पड़ गई 1, 2 की कितनी घात कम पड़ी 1, 2 की घात 1 से ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा करेंगे तो याद आएगा 49 को 2 से गुणा करेंगे 98 बटे 2 की घात 2 ये 1 ये कितनी हो गई 3, 2 की घात 3 तो क्या है 5 की घात 3 98 ये हो गई 2 पर 10 घात में कितने 3 हमारे पास आएंगे 98 10 का योग करेंगे 3 का घात तो 3 0 3 संख्या छोड़ेंगे 8 9 0 और ये पॉइंट लगाते हैं हमारे पास आ गया 0.9 0.098 आता है इसका दशमलव प्रसार इस प्रकार हम दशमलव प्रसार भी लिख सकते हैं और उसका शांत और अशांत भी बता सकते हैं। इस प्रकार से मैंने कंप्लीट किया है। अब हम चर्चा करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है ये हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न ज्यादा कुछ है नहीं, एक बार देखेंगे। नीचे दी गई दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं है। परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी कीजिए। तो पहले संख्या हमारे पास ये दी गई है 0.120 और 1200 इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। चूंकि इसका दशमलव प्रसार असात अनावृत्ति है क्योंकि इस संख्या का दशमलव प्रसार क्योंकि इस संख्या का दशमलव प्रसार अन्य सभी अनावृत्ति आवृत्ति नहीं हो रहा है 120 1200 1 12000 1 लाख बढ़ती हुई है, आवृत्ति नहीं हो रही है अनावृत्ति है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है तो इसको दशमलव हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के घात n और 5 के घात n के रूप में नहीं, अतः इसके हर के अभाज्य गुणनखंड अगर शांत होता तो 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में होता। अपरिमेय है 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं
हो सकते। एक बार और समझिए, क्योंकि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। जब p बटे q के रूप में लिख ही नहीं सकते तो हर का आवाज गुणनखंड ही नहीं हो सकता। तो गुणनखंड नहीं होगा तो की बात है गुणा 5 का है के रूप में कैसे आ सकता है। अगला देखिए, तो इसको तो हटा ही सकते हैं ऐसे कि आवाज हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हर ही नहीं है तो आवाज गुणनखंड तो की बात है, गुणनखंड ही नहीं है तो इसके रूप में तो कहां से आ सकता है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास है 43.12 3 4 5 6 7 8 पहले तो हमें इन्हें p बटे q के रूप में लिखना है। क्या लिख सकते हैं? तो हम p बटे q के रूप में 5 6 7 8 पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद कितने संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनके रूप में हम लिख सकते हैं। क्योंकि यह संख्या p बटे उनके रूप में है। इसलिए यह परिमेय संख्या है। तो इनके आवाज गुणनखंड के रूप में हम लिखेंगे। हर का आवाज गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड कर सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 बटे गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 5 कितने जीरो बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या आएगा? 9। अब 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में आ गया। अतः इसके अभाज्य गुणनखंड क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड अतः इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में क्योंकि इसमें ऋणात्मक है सारी संख्याएं 0 0 है तो 2 और 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से पूछा था। इसके हर का अभाज्य इसके हर का अतः इसके हर का अभाज्य कहीं गलती हो गई तो हर का अभाज्य है। पिछले सवाल में हमने लिख दिया हो वहां भी आएगा हर का अभाज्य। आगे देखेंगे लास्ट सवाल है इसका तीसरा। उसमें हमसे क्या पूछा है? तीसरा सवाल हमारे पास ये है 27.12
142 857 और ये क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति है। इन संख्याओं को जब इस प्रकार बार लगा हुआ तो संख्याओं की आवृत्ति होती है, इसलिए ये संख्या अनवसानी अनावृत्ति है। अनवसानी या अवसानी अवसानी लिख सकते हैं, अनवसानी लिख सकते हैं, अवसानी आवृत्ति। तो जब संख्याओं की आवृत्ति होती है इसलिए इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसलिए P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो कौन सी संख्या होगी? परिमेय। यह परिमेय संख्या कौन सी संख्या है? जब भी बार लगा होगा तो उसमें सभी संख्याएं 9 9 9 आएंगी, इसलिए 9 को हम 2 और 5 के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अतः इसके हर के अभाज्य गुणनखंड दो की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं हो। इस प्रकार हमने 2.4 खत्म कर। अगर इस प्रकार लगा होगा बार लगा होता है उसका मतलब है इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या होती है। लेकिन बार होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n, 2 की घात और 5 की घात n के रूप में लिखेंगे। अगर पुनरावृत्ति हो गया, अगर बार नहीं है और ये संख्याएं देखो P/Q तो 2.4 हमने खत्म कर ली है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला, विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में दूसरी प्रश्नावली 2.1 से 2.4 तक जितने हमने सवाल पढ़े उन सभी के कॉमन रूप इसमें दिए गए हैं। तो देखेंगे पहला सवाल जो पहले भी आ चुका है, 2018 में आया था। ये 196 कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो इसकी घातों का योगफल हमें बताना है। सबसे पहले 196 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 196 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 का भाग करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 4, फिर 2 का भाग करेंगे यह 49, फिर 2 का भाग करेंगे 7, फिर 7 का भाग करेंगे तो हमारे पास आया 196 बराबर 2 तो आया हमारे पास 7 का भाग 7
दो तो आया 2 बार, सात भी कितना आया, अभाज्य गुणनखंडों घातों का योगफल, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल हमारे पास आया 2 इसकी घात 2 की और 2 घात 7 की, तो दोनों को जोड़ने का हमारे पास मिलेगा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, हमसे ऐसे कैसे पूछा गया था कि 104 में कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल लिखिए। पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात हमारे पास जो संख्या आएगी उसकी उनकी घातों का हम क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा घातों का। इस प्रकार 2 की घात 2, 7 की घात 2, 2 घात इसकी और 2 घात इसकी जोड़ने पर हमारे पास घातों का योग आ जाता है 4। अगला प्रश्न हम देखें। अगला प्रश्न है हमारे पास कि संख्याओं, दो संख्याएं हमें रखी हैं, एक तो रखा है n और n बराबर हमें रखा है p q की घात या k q q। आगे हमने रखा है n और n हमने इस प्रकार रखा है p की घात 3 और q की घात 2, p की घात 3 और q की घात 2, ये हमें दिया है। हमें इसमें पूछा गया m और n का महत्तम समाप्त प्रत्यय याद कीजिए, जबकि p और q संख्या है, p और q अभाज्य संख्या है, हमें इनका m व n का एचसीएफ। मैंने आपको बताया जब भी हमें संख्याओं का एचसीएफ याद करना है तो देखेंगे ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन दोनों में p है और दोनों में घात छोटी किसकी है, इसकी, ये आ जाएगा। फिर q भी दोनों में कॉमन है तो q में घात छोटी किसकी है, क्योंकि q का स्क्वायर, हमारा आंसर हो जाएगा p q स्क्वायर, ये हमारा आंसर। और इस प्रकार से हम इसका एचसीएफ याद कर सकते हैं। फिर एक छोटा सा प्रश्न और है हमारे पास, तीसरा प्रश्न हमने दे रखा है 95 और 152 का महत्तम, 95 और 152 और 152 का एचसीएफ। 95 का गणना करेंगे, 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 नाम 19 में 19 आएगा, 19 एकम 152 भाग जाएगा 2 का, 2 7 14, 2 6 2 का भाग देंगे 38, फिर 2 का भाग देंगे हमारे पास आएगा 19, 19 में भाग देंगे 19 का भाग, हमारे पास आया 95 का मान तो आया 5 गुना 19 और 152 का जो मान आया हमारे पास वो आया 2 की घात 3 और गुना 2 3 बार है, घात में 3 गुना, हमें तो इनका ऐसे याद करना है 95 और 152 का एचसीएफ। 95 और 152 का एचसीएफ हमारे पास क्या होगा, मैंने बताया जो संख्या मिले उसकी छोटी का, तो कॉमन दोनों में क्या है 19, 19 हमारे पास आ जाएगा इसका नंबर। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं।
चौथा प्रश्न हमारे पास है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल हमारे पास हो जाएगा 1080। 1080 हमें दे रखा है, इनका एससीआर में इनका हमें दे रखा है दोनों संख्याओं का, वो दे रखा है हमें 30। हमें याद करना है एलसीएम। तो मैंने आपको एक संख्या सूत्र दिखाया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों का मतलब ये वो बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। मान रखिए संख्याओं का गुणनफल 1080, एचसीएफ हमें देता 30, एलसीएम हमें याद करना है, याद करें एलसीएम याद करें, गुणा वाली संख्या डेरिवेटिव तो मान चलता है कि गुणा वाली संख्या बटे में आगे उतने हो गए 30, 0 से 0 काट के एलसीएम 3 का भाग 36। अतः एलसीएम क्या है हमारे पास 36, ये हमारे पास। अगला फिर प्रश्न हमारे पास पांचवा प्रश्न हमारे पास ये है, संख्या 441 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 2 और गुणा 7, 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 2 का दशमलव प्रसार होगा। हमें इसमें दशमलव प्रसार में बताना है कि शांत आवृत्ति है या अशांत आवृत्ति। तो इसमें शांत और अशांत बताना है तो आप बता सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है कि पहले मैंने एक बात आपको बताई, पहले देखेंगे दोनों सहअभाज्य संख्या है या नहीं है। तो शांत या अशांत हमें कोई निर्णय नहीं लेना है। मैंने एक भी बताया था, यदि 5 और 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या है तो अशांत होती है। यहाँ 7 आया, इसका मतलब अशांत होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले हमें एक चीज को देख लो, क्या ये संख्या इसी संख्या से कट तो नहीं रही है ऊपर की संख्या, सहअभाज्य संख्या मुझे 447 का गुणनफल करेंगे, 447 का गुणनफल करेंगे हमारे पास सबसे पहले बात करेंगे 3 कम 3 बच गया 1, 3 चौक 12 और 3 7, फिर हमारे पास आ रहा है 3 चौक 12 3 9, फिर भाग जाएगा 7 का 7 7 7 हमारे पास आया 3 की घात 3 गुणा 7 की घात 2। इसी प्रकार है 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 और 7 की घात 2 से 7 की घात 2 कट गया। हमारे पास बचा 3 की घात 3 बटे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 2। 7 की घात 2 कट गया। अब देखिए इसका हल्का अभाज्य गुणनफल किस रूप में हो सकता है, शांत है या मैंने बताया 2 और 5 बहुत हो क्या होता है ऐसा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार या क्योंकि इसके हल्का अभाज्य गुणनफल, इसके हल्का अभाज्य गुणनफल
5 की घात n के रूट का है। अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है। इस प्रकार से हम परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न क्या पूछा गया है? संख्या में दी गई है परिमेय संख्या 43 बटे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात। और हमसे ये पूछा गया है कि दशमल प्रसार का दशमल के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा, दशमल के बाद कितनी संख्याएं और होंगी वो हमें बताना है। तो मैंने बताया दशमलव प्रसार में बदलेंगे पहले। दशमलव प्रसार में बदलने के लिए मैंने आपको बताया कि 2 और 5 दोनों की घात समान होनी चाहिए। यदि नहीं है तो उनको समान करेंगे। समान करने के लिए करेंगे क्या, जिसकी घात कम है 2 की घात कम है 5 से कितनी कम है 1, तो जो जितनी घात कम है उतनी घात लगा के और ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा करेंगे। एक घात का कोई मतलब नहीं है, यो 43 गुणा 2 करेंगे 86, 2 की घात 2 ये 1 2 की घात 3 गुणा 5 की घात हमारे पास आएगा 86। 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, घात में हमारे पास 3 क्या रहेगा 86 बटे 10 का योग करेंगे 1000। 3 0 3 संख्या चलेगी 1 2 ये 3। हमसे पूछा है संख्या का दशमलव प्रसार का दशमलव के, अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार का दशमलव के बाद क्या पूछा है, के बाद कितने अंक के पश्चात अंक होगा, के बाद 1 2 और 3 और के बाद 1 2 और 3 अंकों के पश्चात अंक होगा, के पश्चात अंक होगा। इसका दशमलव प्रसार 3 अंकों के पश्चात और दशमलव के बाद 3 अंकों के पश्चात संख्याएं खत्म हो जाएंगी। इस प्रकार प्रश्न में किया गया है 4 दशक है, तो इसमें वास्तव में 3 आएंगे तो आप चेंज कर लेंगे। और इस प्रकार से हम इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न देखेंगे। हमसे ये पूछा है सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये एक प्राकृत संख्या हो जाए, अर्थात √√ से भाग आ जाए। इसका गुणनखंड करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बना 1 बच गया,
इसका जोड़ा बनाया ये तो आ जाएगा 12 क्या जाएगा 3 अंडर रूट 3। इस अंडर रूट 3 को भी प्राकृत संख्या में बदलने के लिए एक अंडर रूट 3 से गुणा करें तो लिखते हैं क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 से गुणा करें अंडर रूट 3 से गुणा करें 3 अंडर रूट 3 को 3 से गुणा करें 3 ये हमारे पास है अर्थात अतः अंडर रूट 27 को प्राकृत संख्या में बदलने के लिए अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे। जिस संख्या का जोड़ा नहीं बढ़ेगा उसी संख्या से हमें गुणा करना है, लेकिन वो अंडर रूट के अंदर होनी चाहिए। इस प्रकार हम गुणा करके और उस संख्या को प्राकृत संख्या के रूप में बदल सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफी, आगे की चर्चा करें हम कल। आज जय जय।